टैंक जंग का वो बख्तरबंद हथियार जो किसी भी जंग का रुख बदल सकता है। इसीलिए जंग के अंदर अगर टैंक दुश्मन के पास है तो उस टैंक को रोका जाना आवश्यक होता है। इसके लिए कई कंट्रीज ने एंटी टैंक वेपन्स का डेवलपमेंट किया। उनमें से एक वेपन है जैवलिन, जिसका डेवलपमेंट यूएस में हुआ। तो जैवलिन एक थर्ड जनरेशन एंटी टैंक वेपन है जिसकी सहायता से किसी भी आजकल के जितने भी मॉडर्न टैंक हैं उनको एलिमिनेट किया जा सकता है। जैवलिन मिसाइल किस प्रकार से काम करती है, इसको समझने के लिए हम 3D एनिमेशन की मदद लेंगे। जैवलिन मिसाइल सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है इसका CLU, जिसे कमांड एंड लॉन्च यूनिट बोलते हैं। कमांड एंड लॉन्च यूनिट का काम मिसाइल को फायर करना होता है। दूसरा पार्ट होता है लॉन्च ट्यूब, जिसके अंदर मिसाइल को रखा जाता है। लॉन्च ट्यूब का काम हैंडलिंग के दौरान मिसाइल को प्रोटेक्ट करना भी होता है। जैवलिन मिसाइल सिस्टम का मेन और आखिरी पार्ट है जैवलिन मिसाइल, जो कि अंदर लॉन्च ट्यूब के अंदर होती है। यही मिसाइल टारगेट को स्ट्राइक करती है। जैवलिन मिसाइल की लंबाई 1.1 मीटर और लॉन्च ट्यूब की लंबाई 1.2 मीटर होती है। अब चलिए मिसाइल के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर ये मिसाइल कैसे इतनी सटीकता से टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है। तो मिसाइल का सबसे पहला पार्ट होता है सीकर, जो कि टारगेट को ट्रैक करता है और टारगेट को लॉक करने में हेल्प करता है। मिसाइल का अगला पार्ट होता है प्रीकर्सर चार्ज। प्रीकर्सर चार्ज का काम आजकल के जितने भी मॉडर्न टैंकों में लगा हुआ एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर ERA को नाकाम करना होता है। आखिर प्रीकर्सर चार्ज एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर को कैसे डिफीट करता है, इसे हम वीडियो के आने वाले पार्ट में समझेंगे। मिसाइल का नेक्स्ट पार्ट आता है गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट। यह मिसाइल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यही मिसाइल के सीकर से आने वाले डेटा को प्रोसेस करता है और मिसाइल को गाइड करता है। इसे हम मिसाइल का ब्रेन भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है मैन चार्ज। मैन चार्ज का काम किसी भी आर्मर्ड व्हीकल के आर्मर को भेदना होता है और उसको डिस्ट्रॉय करना होता है। मिसाइल का यह पार्ट मिसाइल की बैटरी होती है, जिसका काम मिसाइल के की कंपोनेंट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्चुएटर्स को पावर देना होता है। मिसाइल के इस हिस्से को मैन फ्लाइट मोटर बोलते हैं। मैन फ्लाइट मोटर का काम मिसाइल को हवा में फ्लाई करने का होता है। मिसाइल के इस हिस्से को लॉन्च मोटर बोलते हैं। लॉन्च मोटर का काम मिसाइल को लॉन्च ट्यूब से इजेक्ट करने का होता है, जिसे सॉफ्ट लॉन्च भी बोला जाता है। मिसाइल के इन हिस्सों को कंट्रोल पिन्स बोला जाता है, जो कि मिसाइल का हवा में कंट्रोल करते हैं। CLU के साथ नाइट में टारगेट को ट्रैक करने के लिए नाइट विजन साइट लगी होती है। नाइट विजन साइट का काम रात के समय टारगेट को ट्रैक करना होता है। इसके सहायता से मिसाइल ऑपरेटर टारगेट को नाइट में भी अच्छी तरह से देख पाता है। दिन में टारगेट को ट्रैक करने के लिए ऑपरेटर डे साइट का यूज़ करता है। ड्यूअल कूलर का यूज़ नाइट विजन साइट के IR सेंसर्स को कूल करने के लिए होता है। वेव फाइंडर की हेल्प से जैवलिन ऑपरेटर मिसाइल की जितनी भी साइट्स हैं उनके थ्रू टारगेट को देख पाता है। जैवलिन मिसाइल ऑलमोस्ट 2000 मीटर तक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। डेटा कम्युनिकेशन के लिए लॉन्च ट्यूब और CLU एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट होते हैं। जंग के दौरान जैवलिन मिसाइल सिस्टम को 2 सोल्जर आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। अब समझते हैं कि जैवलिन मिसाइल कैसे काम करती है। मान लीजिए सोल्जर के सामने एक आर्मर टैंक है, तब सोल्जर व्यू फाइंडर के थ्रू टारगेट को स्कैन करता है। जब टारगेट कंफर्म हो जाता है तो फिर ऑपरेटर ट्रिगर प्रेस करके लॉन्च एंड लॉक सीक्वेंस को ऑन करता है। एक बार टारगेट कंफर्म और लॉक हो जाने के बाद ऑपरेटर ट्रिगर को प्रेस करता है और मिसाइल को लॉन्च करता है।
अब समझते हैं कि मिसाइल आर्मर टारगेट को कैसे डिस्ट्रॉय करती है, कैसे आर्मर को डिफीट करती है। सबसे पहले प्रीकर्सर चार्ज एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर को इग्नाइट करती है और उसे डिस्ट्रॉय करती है। इसके बाद मेन चार्ज आर्मर टैंक के मेन आर्मर को डिस्ट्रॉय करता है। जब मेन चार्ज डेटोनेट होता है तो उसकी वजह से हाई प्रेशर वेव जनरेट होती है, जो कि मेटल लाइनर को पिघलाकर एक जेट बनाती है। यह पिघले हुए मेटल की जेट 600 से 800 मिलीमीटर तक के आर्मर को चीर सकती है और इस तरह से आर्मर टैंक नाकाम हो जाता है। जैवलिन मिसाइल में दो मोड होते हैं, टॉप अटैक मोड और डायरेक्ट अटैक मोड। टॉप अटैक मोड के लिए ऑपरेटर टॉप अटैक सेलेक्ट करता है और इसमें मिसाइल टारगेट पर टॉप से अटैक करती है। ज़्यादातर टैंक्स में टॉप आर्मर वीक होता है और इसे मिसाइल आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। डायरेक्ट अटैक मोड में मिसाइल टारगेट को डायरेक्ट हिट करती है। यह मोड वीक आर्मर वाले व्हीकल्स के अगेंस्ट या फिर बंकर के अगेंस्ट होता है। इसे लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट जैसे हेलीकॉप्टर्स के अगेंस्ट भी यूज किया जा सकता है या फिर बिल्डिंग्स में छुपे किसी दुश्मन के अगेंस्ट भी किया जा सकता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपका कोई सजेशन है या फिर आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।